तुम कहते हो मैं बिज़ी हूँ, पर सच बताऊँ तुम बिज़ी नहीं हो, तुम खुद से भाग रहे हो। जब भी अकेले होते हो, तुरंत फ़ोन उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है, अंदर जो चल रहा है, उसे देखने का। सच सुनने की हिम्मत है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। मैं हूँ कोमल और आप सुन रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों आज का टॉपिक है, तुम खुद से भाग क्यों रहे हो। दोस्तों हम अपने जीवन में सबको समझने की, खुश करने की एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं। पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कभी दूसरों की खुशियों को पूर्ण रूप से कर सकते हो? क्योंकि दूसरों की इच्छाएं, खुशियाँ, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप किसी के लिए भी कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, हमेशा उन्हें कम लगता है। जब तक हम देते हैं तब तक सब खुश रहते हैं, लेकिन जब एक दिन हम देना बंद कर देते हैं तो हम उनके लिए अच्छे नहीं रहते। क्योंकि सब पाना चाहते हैं, कोई वापस देना जानता ही नहीं। इसलिए दूसरों को खुश करने की ये जो जद्दोजहद जो है, उसे हमें तोड़ना होगा। क्योंकि इस जद्दोजहद की दौड़ में हम खुद को ही भूल गए हैं। हम सबके पीछे भागते भागते खुद से मिलना भूल गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। दोस्तों आज का इंसान सब कुछ फेस कर लेता है, लोगों की बातें, काम का प्रेशर, पर एक चीज से सब डरते हैं, खुद के साथ अकेले बैठना। इसलिए टीवी ऑन कर लेते हैं, फोन स्क्रॉल करने लगते हैं और किसी से बात करने लगते हैं। बस एक ही कोशिश, अंदर की आवाज़ ना सुनाई दे। दोस्तों ये जो कोशिश होती है अपने आप को हमेशा बिजी रखने की, वो इसलिए होती है कि हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन ना लें। क्योंकि जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो हमें जगाती है, हमें हमारी सच्चाई को दिखाती है। दोस्तों सच कड़वा है, तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, तुम्हें अपनी सच्चाई से डर लगता है। जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम्हें याद आता है किस किस जगह तुम गलत थे। तुम्हें फील होता है कितना दर्द दबा के रखा है। तुम्हें समझ आता है कि तुम खुश नहीं हो और तुम तुरंत भाग जाते हो, फोन में, काम में, लोगों में। पर एक सवाल, आखिर कब तक भागोगे? दोस्तों एक आदमी था, दिन भर काम, रात को फोन, कभी खुद के साथ नहीं बैठा। एक दिन लाइट चली गई, फोन भी एकदम डेड हो गया। वो मजबूरन अकेले बैठ गया। पहले 5 मिनट सब ठीक था, फिर उसे अपने पिता की याद आई, जिनसे उसने कभी प्यार से बात नहीं की।
उसे अपनी पत्नी याद आई जो चुपचाप उसका इंतजार करती थी। उसे अपनी जिंदगी याद आई जो वो जी ही नहीं रहा था। वो रो पड़ा और उस दिन उसे समझ आया, मैं दुनिया से नहीं, मैं खुद से भाग रहा था। दोस्तों, भगवद गीता में भी हमें श्री कृष्णा कहते हैं, इंसान खुद को खुद से ही उठा सकता है। आखिर कैसे? जब वो खुद के पास बैठता है, अपनी सच्चाई को समझता है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम भाग जाओ। वो कहते हैं रुको, थोड़ा रुको, समझो और बदलो, खुद को, दूसरों को नहीं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद से भागते हो क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियां देखनी नहीं, तुम्हें अपना दर्द महसूस नहीं करना, तुम्हें बदलना बहुत मुश्किल लगता है। पर सच क्या है, जितना तुम भागते हो उतना ही तुम अंदर से टूटते हो। दोस्तों, आज से भागना बंद करो, अपने साथ बैठो, खुद को देखो, समझो और अपने कर्मों पर काम करो, खुद को बदलो। दोस्तों, हम कुछ सरल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, जैसे कि रोज 5 मिनट चुपचाप बैठो, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। सेकंड, जो फील हो रहा है उसे मत भगाओ, उसे एक्सेप्ट करो, महसूस करो। थर्ड, भगवान से सीधा बोलो, मुझे खुद से मिलने की हिम्मत दो ईश्वर। दोस्तों, आज की इस एपिसोड का जो सार है वो ये है, तुम दुनिया से नहीं भाग रहे, तुम अपने अंदर के सच से भाग रहे हो। और जब तक तुम उसे फेस नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जब तुम खुद के पास बैठते हो, तब तुम भगवान के पास आते हो, क्योंकि भगवान बाहर नहीं अंदर है। जब तक तुम खुद से भागना बंद नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम व्यस्त रहोगे पर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, आज से एक सच बोलो, मैं खुद से भाग नहीं रहा और मैं नहीं भागूंगा, मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा। मैं रुकूंगा और खुद से मिलूंगा। शक्ति भी, भक्ति भी और अभिव्यक्ति भी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आज से आप रुकोगे और खुद से मिलने की कोशिश करोगे। जय श्री राम, हर